पाकिस्तान में ब्लैकमेलिंग के बढ़ते हुए केसेस एक खामोश लेकिन निहायत खतरनाक जुर्म बनता जा रहा है। यहाँ हर साल दर्जनों लड़कियाँ ऐसी साजिशों का शिकार बनती हैं जिनका आगाज किसी मीठे वादे, किसी झूठे ख्वाब या किसी मशकूक ऑफर से होता है, मगर अंजाम हमेशा खौफनाक निकलता है। ब्लैकमेलिंग की ये दुनिया खामोश आवाज़ों से भरी हुई है, जहां मुजरिम धमकी देकर, खौफ दिखाकर और इज्जत के नाम पे लड़कियों को गैर खामोशी में धकेल देते हैं। यही खौफ इन्हें सच बोलने से रोक देता है। यही बदनामी का डर इन्हें इंसाफ के दरवाजे तक पहुंचने नहीं देता, और यही वजह है कि ये जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं। सोशल मीडिया इस वक्त एक ऐसा हथियार बन चुका है जिसे मुजरिम बआसानी इस्तेमाल करते हैं। मॉडलिंग के फेक इश्तिहारात, तस्वीरों के बदले लाखों रुपए कमाने के दावे, चंद दिनों में शोहरत मिलने के ख्वाब, ये सब वो जाल हैं जिनसे नई नस्ल की कई लड़कियां बहुत आसानी से फंस जाती हैं। ऑनलाइन कास्टिंग कॉल्स, फ्री ट्यूशंस, फ्री शूट्स, ब्रांड के साथ काम की ये पेशकश सुनकर हर नौजवान लड़की के जहन में एक रोशन मुस्तकबिल की तस्वीर बनती है, मगर हकीकत इस तस्वीर से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। माफिया इस कमजोरी को समझकर इन्हें अपने मक्कार मंसूबों में उलझाते हैं। पहले दोस्ती, फिर एतमाद, फिर तस्वीरें, फिर वीडियोस और आखिरकार वो लम्हा जब ब्लैकमेलिंग का पहला वार होता है। ब्लैकमेल करने वाले ये जानते हैं कि इज्जतदार घरानों की लड़कियां सामने आने से डरती हैं, वो बोलने से हिचकिचाती हैं, वो शिकायत दर्ज नहीं करवाती, और यही खामोशी ब्लैकमेलर की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। हमारा आज का प्रोग्राम इसी सियाह हकीकत को बेनकाब करेगा। हम दिखाएंगे कि कैसे ये माफिया अपनी चालें बिछाता है, कैसे वो पैसे, खौफ और धमकियों के जरिए अपनी मर्जी मनवाते हैं। हम आज के प्रोग्राम में इन फेक मॉडलिंग एजेंसियों के हथकंडे आपके सामने लाएंगे, जो बहस सोशल मीडिया की हद तक होती हैं। वो तरीके दिखाएंगे जिनमें ये ब्लैकमेलर्स लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने कब्जे में लेते हैं। वो जगहें दिखाएंगे जहां इन लड़कियों को बुलाया जाता है, वो मैसेजेस, वो कॉल्स, वो फरेब जिनके जरिए इनकी जिंदगियों को अंधेरे में धकेल दिया जाता है। हम इस लड़की की कहानी भी आपको सुनाएंगे जो इस जहन्नुम से गुजर चुकी है, जो टूट चुकी है, जो चुप रहकर सब कुछ सहती रही, लेकिन बाहिम्मत थी कि एक दिन अपना सच दुनिया के सामने रख सकी। हम ऐसे मुताद्दिद केसेस पहले भी मंजर आम पे ला चुके हैं जहां लड़कियों को ब्लैकमेल करके इनकी इज्जतों को तार तार किया जाता है, लेकिन आज के प्रोग्राम वो सब लड़कियां लाजमी देखें जो सोशल मीडिया पे लगे इश्तिहार को बगैर किसी जांच पड़ताल के देखकर राब्ता करती है। यह है आज का प्रोग्राम जहां हम आपको दिखाएंगे कि सोशल मीडिया का एक गलत कदम, एक जाली ऑफर, एक झूठा ख्वाब कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। हम अपने दफ्तर में मौजूद थे कि हमें एक लड़की की कंप्लेन मौसूल हुई, जिस पर हमने इसे अपने दफ्तर बुलाया। ये मामला मॉडलिंग की आड़ में लड़की से ज्यादती करने का था। हम ये सोच रहे थे क्या ऐसा भी इस माशरे में हो रहा है। आखिरकार उस लड़की से हमारी मुलाकात हुई जिसने अपनी आप बीती हमें सुनाई। क्या इशू हुआ था आपके साथ, ज़रा थोड़ा मुझे बताएं। 1 मंथ पहले काज़मी ऑफ के नाम से इंस्टाग्राम पे अकाउंट था। उन्होंने मुझे अप्रोच किया। उनके अकाउंट में ब्राइडल का जो है वो शूट्स डले हुए थे, पोस्ट किए हुए थे उन्होंने ब्राइडल। तो उन्होंने मुझे भी ऑफ़र की कि क्या आप ब्राइडल शूट करेंगी। तो उन्होंने अपना नंबर दिया, मैंने अपना नंबर दे दिया। तो मेरे पास स्टेटस पे 1 मंथ तक ऐड थे। तो इस तरह से 1 मंथ तक मैंने उनका स्टेटस देखा, तो मुझे लगा ये ऑथेंटिक है, ये काम दे रहे हैं और मतलब मैं कर सकती हूँ ये काम। तो इन्होंने मुझे अबाया के शूट्स ऑफ़र किए हैं और 75,000 में 15 जो हैं आर्टिकल्स होंगे। पहले इन्होंने मुझे एक रूम टाइप था जिनको ये ऑफिस कह रहे थे, वहाँ ले जाके बिठाया, मुझसे शूट की कन्वर्सेशन कर रहे थे। देन इन्होंने कहा कि यहाँ पर ना बहुत गर्मी हो रही है, हम रूम चेंज कर लेते हैं, वहाँ एसी है। वहाँ ये रूम में लेकर गए हैं। जैसे ही मैं एंटर हुई हूँ, सामने बेड था, मैं बेड देखकर उनकी तरफ देखने लगी। उन्होंने फ़ौरन से रूम लॉक कर लिया। उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। वो रुक ही नहीं रहे थे, वो मारे जा रहे थे। उन्होंने मुझे बेड पे फेंका है और मेरा दोनों हाथों से गला दबाना शुरू कर दिया। जैसी मेरी सांस बिल्कुल बंद होने वाली थी, उन्होंने अपना हाथ पीछे कर लिया। फिर अगेन वो यही सब करे चले जा रहे थे और कह रहे थे अगर मैं तुम्हें घर वापस नहीं भेजूँगा, कोई तुम्हें ढूंढ नहीं सकेगा, मैं मेरी मर्ज़ी में जो भी तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ यहाँ पर। फिर उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी, उन्होंने मेरे कपड़े और उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा करा। और उन्होंने वीडियोस इसलिए बनाई कि उन्हें लगता था कि वापस मैं नहीं आऊँगी। वो
नाम की 2 मॉडल्स का नाम ले रहे थे कि उनके साथ भी उन्होंने यही करा है और वो घर जाके उनको ब्लॉक कर दिया था। तो इस बार वो वीडियोस बनाएंगे ताकि मैं वापस उनके पास आऊँ और बार बार आती जाऊँ और बार बार वो मेरे साथ यही सब करते रहे। वो मुझे मेरी क्लिप्स भेजते थे जो उन्होंने देते हुए मेरी बनाई थी, वो भेज के मुझे टॉर्चर करने लगे थे। अच्छा, क्या प्रोडक्शन का नाम क्या था? SSO वेस्ट प्रोडक्शंस। अच्छा, आपकी ये इनसे पहली ही मुलाकात थी? जी, पहली ही मुलाकात थी। इस केस को सुनने के बाद हमने SSP ईस्ट फर्रुख रज़ा साहब से इस केस के बारे में बात की और उन्होंने जब इस केस को सुना तो उन्होंने इस पर फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया और SP गुलशन अहमद इकबाल मेमन को ये केस फॉरवर्ड किया। अहमद इकबाल मेमन साहब ने फौरी तौर पर SHO गुलिस्तान जौहर को हिदायत दी कि वो इस केस के ऊपर काम करें। हम उस मुतासरा लड़की को लेके गुलिस्तान जौहर थाने पहुंच गए जहां से कार्रवाई का अमल शुरू हुआ। SHO काशिफ रब्बानी ने इस केस को मजीद सुना और इस पर फौरी एक्शन लेने के लिए अपनी टीम को तैयार किया। अच्छा काशिफ साहब, अभी आपने सारी बात भी सुनी है। काशिफ साहब, इस तरह के वाक़यात एक तो हिला के भी रख देते हैं और हैरान कुन होते हैं, तो अभी जो इनकी कंप्लेंट है इस पर क्या लाहे अमल होगा? अभी आए हैं, अभी सुना इनका, अभी चलते हैं, देखते हैं, ऑपरेशन करते हैं इनका, फिर जो भी है, क्योंकि हमारे अफसरान की भी सख्ती से इंस्ट्रक्शंस है कि ऐसे काम होने नहीं चाहिए, बड़ा ख़तरनाक काम है। जी नाज़रीन, अभी हम गुलिस्तान जौहर थाने मौजूद हैं और अभी SHO साहब और उनकी टीम निकलेगी उस जगह के लिए जहाँ पर ये वाक़या रोनुमा हुआ था और कोशिश ज़ाहिर इनकी भी यही है, हमारी भी यही है कि आज वो लड़का, वो दरिंदा जो है वो कानून की गिरफ्त में आ जाए। पुलिस की टीम उस जगह के लिए निकलने के लिए तैयार थी जहाँ पर मुतासरा लड़की के साथ ज़्यादती की गई थी और फिर इसकी वीडियो बनाई गई थी। गुलिस्तान जौहर के SHO और इनकी टीम मौजूद है और उस जगह के लिए जा रहे हैं जहाँ पर ये वक़ुआ पेश आया था लड़की के साथ। अभी वहाँ जाएंगे और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। पुलिस ने इस जगह पहुंचते ही चारों तरफ से मकान को घेरे में ले लिया ताकि यहाँ से कोई भाग ना सके। इस जगह दाखिल होने पर हमें ये इंकिशाफ हुआ कि ये कोई दफ्तर नहीं बल्कि एक गेस्ट हाउस है। यहाँ घंटों की बुनियाद पर यहाँ पे कमरे किराए पर फराहम किए जाते हैं। इस जगह पुलिस ने तलाशी लेना शुरू कर दी तो यहाँ पर मुताद्दिद जोड़े भी मौजूद थे, लेकिन हमें इनसे कोई सरोकार नहीं था। हमें उस दरिंदे की तलाश थी जिसने इस लड़की के साथ जुल्म की हदें पार कर दी थी। लड़की ने इस जगह की निशानदही भी की जिस कमरे में इसके साथ ज़्यादती की गई थी। ये कमरा था आसिम भाई, इधर लेकर आया था तुम्हें? पहले दोनों साथ थे। पुलिस हर जगह की तलाशी ले रही थी लेकिन हमारे हाथ कुछ ना आया। ये पहले इधर लेके बैठे और इधर लेके बैठने के बाद इसको ऑफिस बताया, इस जगह को ऑफिस बता के लड़की को लेकर आए। पहले इस जगह को ऑफिस बताया। ये गेस्ट हाउस है जिसमें फांसी के काम होते हैं, बहरहाल वो एक अलग डिबेट है कि जिसमें यहाँ पे क्या काम होता है क्या नहीं होता। इधर लाके लड़की को जो है उसके साथ ज़्यादती की गई, उसकी वीडियो बनाई गई। इस बंदे ने खोला था जो है नंबर, इसको फ़ोन किया था। CCTV कैमरे चेक किए गए तो वो महज दिखाने की हद तक लगाए गए थे, इनमें रिकॉर्डिंग का कोई सिस्टम ही मौजूद ना था। तुम्हारे यहाँ कैमरे नहीं चलते? रिकॉर्डिंग नहीं होती, बस ऐसे ही लगाए मैं शोशा के लिए। गेस्ट हाउस में ना कोई एंट्री की जाती थी और ना ही शनाख्ती कार्ड लिया जाता था। होटल आई का सॉफ्टवेयर भी, जिसे पुलिस ने हर हालत में होटल और गेस्ट हाउस के लिए लाजिम और मलजूम करार दिया है, यहाँ मौजूद ना था। जी, शनाख्ती कार्ड रखते हो तुम? जी। हैं? दिखाओ 4 नवंबर की एंट्री दिखाओ, कहाँ है? दिखाओ कहाँ है बेटा? एंट्री 4 नवंबर की। इन्हें से किसी के रखते हैं, नाइट वाले के रखते हैं। नहीं रखते ना CNIC? नहीं। ये काशिफ साहब, आसिम साहब CNIC रखते ही नहीं है, कह रहे हैं हम किसी का। यही तो सबसे बड़ा जुर्म है इनका। इस पे आप लोगों ने कितने एक्शन भी लिए हैं, सब कुछ किया है। जब होटल आई का भी सिस्टम है। होटल आई तो होगा नहीं इधर। होटल आई तो दूर की बात, इन लोगों ने अपने गेस्ट हाउस बनाए हुए, ये आपके इल्म में भी नहीं है। नहीं, यहाँ पर कोई गेस्ट हाउस चल रहा है और अभी आपके सामने यहाँ से लड़के लड़कियां भी निकले। अब किसके साथ यहाँ पर क्या काम हो जाए, क्या फेल हो जाए, कुछ नहीं पता। गेस्ट हाउस यहाँ पे लगाया हुआ है जहाँ ना रिकॉर्डिंग होती है ना कुछ होती है। बेटा इसी जगह लेकर आए थे आपको, इधर आपको बोला था ये स्टूडियो है। जी बिल्कुल, ये स्टूडियो ऐसे उन्होंने कहा। ना कोई एंट्री है, ना कोई कुछ है, ना कोई होटल आई है, बस ये गेस्ट हाउस खोल लो, इधर कोई भी लड़का लड़की लाके, किसी भी लड़की को लाके उसके साथ कुछ भी कर लो, तो ये ऐसे चेहरे जिम्मेदार होता है। अभी यहाँ मासूम बन के खड़ा हुआ है, अभी तो क्या बोलूँ, उससे पूछ रहा हूँ, बोल रहा जी कुछ नहीं पता। कैमरे मालूम कर रहे हैं, कैमरों में रिकॉर्डिंग नहीं होती। CNIC लेते हो? नहीं, मैं CNIC नहीं लेता, जबकि लड़की ने खुद इसको पहचाना है कि इसने दरवाज़ा खोला था। फिर यहाँ मौजूद लोगों को हमने वो नंबर दिया
जिससे लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा था, जो मुल्जिम के नाम पर ना था। गेस्ट हाउस में मौजूद अमले ने काफी तफ्तीश के बाद हमें इस नंबर की कुछ तफसीलात दी, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। कितने पैसे लेते हो? कितने पैसे लेते हो एक कमरा देने के? 2000। कोई चिल्ला रहा हो, कोई कमरे में जाके किसी लड़की को मार रहा हो, उससे ज्यादती कर रहा हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? गेस्ट हाउस पे रेड करने के बाद हम काफी अफसरदा थे, क्योंकि वो शख्स हमारे हाथ नहीं आया था। हम ज्यादा अफसरदा इस बात पे भी थे कि ना जाने इस वक्त वो किस लड़की को अपना शिकार बना रहा होगा। गेस्ट हाउस में काम करने वाले लोगों से हमें कुछ चीजें मिली, जिन चीजों की हम जांच पड़ताल कर रहे थे। हम अपने दफ्तर में मौजूद थे और उस शख्स के मिलने वाले वॉइस नोट और लड़की को धमकियां देने का जायजा ले रहे थे। आप भी मुलाहिजा फरमाइए, जिसमें वो गेस्ट हाउस वालों को पैसे देने की बात कर रहा है। चेक कर ले, भेज दिए। एक और वॉइस नोट में वो लोकेशन कंफर्म कर रहा है। यार जानिए वही वाली लोकेशन है ना, जो कबाबजी वाली गली सीधे अंदर आ रही है। एक और वॉइस नोट में वो एसी वाले कमरे की डिमांड कर रहा है और साथ ही मखसूस रूम भी मांग रहा है। एसी वाला रूम दियो, बगैर एसी वाला रूम नहीं दियो। तो जो फर्स्ट फ्लोर पे है ना, सीधे आंख पे पहला छोड़ के दूसरा वाला रूम दियो। इस लड़की को भी मुताद्दिद मैसेज किए हुए थे। इस पर भी हम गौर कर रहे थे कि कहीं कोई सराग मिल जाए, लेकिन इस शख्स को ढूंढना हमारे लिए रेगिस्तान में सुई ढूंढने के मानंद था। तो इसकी गेस्ट हाउस वाले से यानी कि पहले से बातचीत है, जो उसको सारे रूम और ये पता है, और वही ये गेस्ट हाउस को प्रोडक्शन हाउस बताता था। ये चीज़ें तो आ गई हैं, लेकिन अभी सारा मसला ये है कि इसकी कोई हमारे पास डिटेल ऐसी नहीं आ रही, क्योंकि जो नंबर है वो इसके नाम पे नहीं है। नंबर इसके नाम पे नहीं है, तस्वीर इसकी मिल नहीं रही है। लेकिन हम हिम्मत ना हारे और इस केस पर पुलिस के साथ मिलकर काम करते रहे। फिर अल्लाह पाक की तरफ से हमें मदद मिली कि इस शख्स के ज़ेर इस्तेमाल नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस शख्स की एक वीडियो अपलोड की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब है और मैं मीडिया में काम करता हूँ। एसएस प्रोडक्शन के नाम से एक पेज चलाता हूँ, ओएस के नाम से। और मैं पेज पे एक लड़की से बात हुई थी, अच्छी दोस्ती हुई थी। मैंने उसको शूट्स करवाए और फिर शूट्स का बोलकर उसको मिलाया और फिर उसके साथ मैंने किया। आज मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ उससे, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, इसलिए मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह से भी और उस लड़की से भी। आइंदा मेरी तरफ से कभी भी कोई क्या बोलते हैं, उसको कोई तंग नहीं करेगा, उसको कोई परेशान नहीं करेगा मेरी तरफ से। ना मैं उसको कभी कॉल करूँगा, ना मैसेज करूँगा, और मुझे माफ़ कर देना। इस वीडियो के बाद हम मजीद शशोपंज में पड़ गए, क्योंकि ये इस शख्स के पकड़े जाने का खौफ था या फिर मामला कुछ और था। हमें समझ नहीं आ रहा था। फिर हमने इस शख्स की वीडियो पुलिस को दी और टेक्निकल बुनियादों पर इस शख्स को ढूंढना शुरू कर दिया। अच्छा हाँ, देखो बात सुनो, ये वीडियो आई है, मैं तुम लोगों को भेज भी रहा हूँ, और इस वीडियो को ज़रा आगे पीछे भेजो। ये उसने अपने स्टेटस पे वीडियो डाली है, जिस लड़के को हम ढूंढ रहे थे। लड़की ने वेरीफाई कर दिया कि यही लड़का है। अब इस वीडियो को ज़रा आगे पीछे सर्कुलेट करो। कुछ मैंने टेक्निकल टीम से भी हेल्प मांगी है। इस लड़के की डिटेल निकालो कि ये लड़का कहाँ मिलेगा। जब ये मिलेगा तो पता चलेगा कि आइदर ये इस वीडियो में माफ़ी मांग किससे रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इसने माफ़ी मांगी किससे। आखिरकार इस शख्स की मौजूदगी की एक कड़ी पुलिस के हाथ लगी, जिस पर हमने और पुलिस ने रैकी शुरू करके अपने नुमाइंदों को इस जगह बिठा दिया। रात की तारीकी और हमें इस शख्स का इंतजार था। एक टीम थाने में रेडी थी और एक इस मुकाम पर मौजूद थी जहां इस शख्स को आना था। काफी देर गुजरने के बाद ये शख्स उस मुकाम पर आया और हमें हमारी टीम ने इत्तला दी। जी नाज़रीन, इस वक्त काफ़ी देर से वेट कर रहे थे और हमारे नुमाइंदे भी उस जगह पे मौजूद हैं। पुलिस थाने जौहर की पुलिस निकल रही है उस शख्स को पकड़ने के लिए यहाँ से, और काफ़ी दिनों से हम इसके पीछे लगे हुए थे, ज़ाहिर है, क्योंकि इसका कोई चीज़ हमारे पास आ नहीं रही थी। फाइनली हमारे पास जो है रिकॉर्ड इसका आ गया है। हमारे नुमाइंदे लोकेशन पर मौजूद हैं, वहाँ से हम कंटिन्यूसली उनसे राब्ते में, और आसिम साहब की सरबराही में और यहाँ पे SHO साहब की सरबराही में भी निकलते हैं और फिर दुआ करते हैं कि ये शख्स हमारे हाथ आ गया। इतना मिलते ही हम पुलिस के साथ इस जगह के लिए फौरी निकल पड़े। इस जगह फौरी पहुंचना इसलिए ज़रूरी था कि अगर ये शख्स यहाँ से चले जाता तो फिर शायद इसे ढूंढना और मुश्किल हो जाता। अब होता ये है कि जी इस तरह के जब भी केसेस होते हैं तो बड़ा, रात का टाइम है, इस वक्त में 2:30 बज रहे हैं, और थोड़ा सा मसला ये होता है कि कभी इस तरह की रेड्स जो होती हैं वो नाकाम भी होती है, लेकिन ज़ाहिर इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं। आखिरकार हम उस मुकाम पे जा पहुँचे जहाँ पर इस शख्स की मौजूदगी की इत्तला थी। पुलिस ने इस जगह का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया।
काफी देर बाद दरवाजा खुला तो आखिरकार हमें वो शख्स मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। कहाँ है आपका बेटा? किधर है? बुलाओ बुलाओ बुलाओ। कहाँ है? शुएब को बुला ले। बुलाओ बुलाओ। चलो आ जाओ आ जाओ। शुएब नाम है तुम्हारा? आ जाओ। ये शख्स हमें देखते ही समझ गया कि हम यहाँ क्यों आए हैं। इसने सारी चीजें अभी से कबूल करना शुरू कर दी थी। देखो देखो कोई चीज छुपाई है, कोई चीज छुपाई है। बेटा क्या छुपाया? मोबाइल कहाँ है तेरे? मोबाइल मोबाइल ले गए थे। कौन ले गए? पहले जो पकड़ा था बेटा अभी वाले मोबाइल चाहिए। मोबाइल कहाँ है? यहाँ एक और इंकिशाफ हुआ कि जो माफी की वीडियो इस शख्स के सोशल मीडिया अकाउंट से वायरल हुई थी वो औरंगी टाउन पुलिस ने की थी। ये शख्स एक दिन पहले किसी और लड़की को ब्लैकमेल करने के जुर्म में पकड़ा गया था। औरंगी टाउन थाने वालों ने पकड़ा था, मोबाइल उन्होंने ही रख लिया मेरा। परसों पकड़ा था मुझे, परसों रात को। अच्छा। परसों रात को मुझे पकड़ के लेके गए। पकड़ के तेरे में छोड़ दिया उन्होंने? नहीं, रात में पूरी रात उन्होंने वहाँ पे भी किसी लड़की करा था? केस था लड़की का था ना उसके साथ भी? सारे बेटा सबूत है मेरे पास, ऐसे तो नहीं आया हूँ ना। जी जी ऐसे नहीं आया। होमवर्क करके आया हूँ, एक एक चीज है मेरे पास। जी जी आपके पास है, मेरा मोबाइल उनके पास है, औरंगी टाउन थाने वाले के पास। औरंगी टाउन वाले। चलो पुलिस ने इसे फौरी तौर पे हिरासत पे लिया और थाने मुंतकिल कर दिया। जब हम इसको अभी लेकर आ रहे थे तो इसने अपने वालिद साहब से कहा, मैं फैमिली को क्या बोलूँ। वालिद साहब को बड़े मज़े से कह रहा है आप आ जाएं थाने, यानी कि थाने जाओ और बाहर आ जाओ। ये इसके जहन में चल रहा है और ये जो लड़कियां हैं उनके साथ अभी जाएगा तो बताएगा अपने मुंह से कि अब तक कितनी लड़कियों के साथ ये हरकतें कर चुका है। हमारे पास वीडियो मौजूद हैं जिस लड़की के साथ इसने किया है। थाने लाने के बाद उस शख्स से बातचीत की गई। उसने अपने गुनाहों का इकरार भी किया और बहुत सारी बातें हमें सच सच बताई। हमने उस वीडियो का जिक्र किया जो वीडियो उसने अपने स्टेटस पे डाली थी, तो मालूम हुआ कि वो वीडियो उसने औरंगी टाउन थाने में डाली थी। अब हम इस बात पे परेशान थे कि जब औरंगी टाउन थाने वालों ने इसे पकड़ा था तो फिर आखिर छोड़ कैसे दिया। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा मसला आता है वो ये आता है कि जब किसी भी मुल्जिम को ऐसे केस में पकड़ा जाता है तो अक्सर कंप्लेनेंट पीछे हट जाते हैं और इसी का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। इस शख्स को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए इसने सच बोलने में ही आती है समझी। ये बंदा हमारे हाथ आ गया। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद शुएब खान। शुएब, अब शुरू से बताना शुरू करो कि तुम्हारा काम क्या है? काम मैं एसएस प्रोडक्शन के नाम से पेज चलाता हूँ। और एसएस प्रोडक्शन के नाम से पेज चलाते हो या एसएस प्रोडक्शन कोई काम भी करता है? पेज चला, ब्राइडल शूट्स वगैरह करवाता हूँ, ब्राइडल शूट्स वगैरह। फिर क्या करते हो? सलाम दुआ लड़कियों के। सलाम दुआ के बाद क्या करते हो? कितनी लड़कियों की इज्जत खराब की है जबरदस्ती? लड़कियों की नहीं करी, ज्यादा की नहीं करी, एक दो से करी है जबरदस्ती। एक दो से जबरदस्ती करी है। कितनी दफा थाने की चक्कर काट कर आ चुके हो? शारा फैसल में बंद हुए थे? शारा फैसल में गेस्ट हाउस में उन्होंने छापा मार दिया था इसलिए बंद हुआ था। और तो तुम्हारी ये वीडियो है? कौन सी वाली? एक वीडियो है ना तुम्हारी? हाँ वो वीडियो क्या बोलते हैं, औरंगी टाउन वालों ने परसों बनाई है वो वीडियो। वो परसों बनाई है औरंगी टाउन वालों ने क्या नाम की लड़की से 7 महीने से बातचीत, फिर मैंने उसको गालियाँ वालियाँ बक दी थी तो उसने औरंगी टाउन वालों ने पकड़ लिया था मुझे, उसने मिलने के लिए बुलाया फिर पकड़वा दिया मुझे। ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, इससे पहले जब शारा फैसल थाने पकड़े गए थे, याद है ना, बाकी एसएचओ और हेड मोरर का नाम भी बताऊं, ठीक है, मोबाइल से कितनी वीडियोस निकली थी तुम्हारे जो तुमने लड़कियों की बनाई हुई थी? हाँ मोबाइल से वीडियो। कितनी वीडियोस का नंबर बताओ, कितनी? 1 2 3 4 या 130? क्या बुलाऊं? मैंने गिनी नहीं थी लेकिन काफी सारी वीडियोस थी। क्या मजा क्या आता है? लड़कियों की वीडियो बना के क्यों रखते? काफी सारी वीडियोस थी उसके अंदर। लड़कियों की वीडियो बना के क्यों रखते? मजा सर गलती हो गई सर, बस तो अभी शुरू हुई है, बनाते क्यों वीडियो ये बताओ? बस ऐसी सर। ब्लैकमेल करते हो? नहीं, ब्लैकमेल आज तक किसी को भी नहीं किया, किसी को भी नहीं किया, ना ब्लैकमेल, ना किसी से पैसे मांगे कि पैसे भेज। किसी लड़की को नहीं कहा कि तुम्हारी वीडियो लीक कर दूंगा? नहीं ऐसे भी नहीं किसी को बोला, लेकिन ना मैंने किसी से पैसे मांगे, ना मैंने किसी लड़की को कहा है कि मैं तुम्हारी वीडियो लीक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। सोचो, जहन पे जोर दो, थोड़ा जोर दो ना। अभी तक तो अभी एक लड़की थी, उसका नाम शायद था, शायद साथ क्या किया? साथ भी अच्छी दोस्ती थी। फिर क्या किया? बस के साथ भी वगैरह किया। नहीं, जबरदस्ती किया? हाँ। जबरदस्ती की थी ना? जबरदस्ती की थी ना? ठीक है, वीडियो क्यों बनाई उसने? और ये तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी वीडियो लीक करूंगा, नहीं करूंगा, दिखाना शुरू करूं? हाँ बोलिए। तो बोल रहे थे नहीं
ये करता है काम? हाँ, इसको बोला था मैंने। गेस्ट हाउस लेके जाते हो, उसको क्या बताते हो यहाँ पे शूट होगी? किसको? जब किसी लड़की को गेस्ट हाउस लेके जाते हो उसको बोलते हो यहाँ पे होगी ब्राइडल शूट या ये है, और उसके बाद कमरे में ले जाके उनके साथ जबरदस्ती कर देते हो। कितने साल उम्र है? मेरी 30 साल उम्र। 30 साल उम्र है। कितने साल की उम्र से काम कर रहे हो? नहीं, मैं अभी 2-2.5 साल हुए इस काम में आया हूँ। मैं 2-2.5 साल से लड़कियों को तुम्हारा? नहीं। अच्छा, ये गेस्ट हाउस वाले को जाके क्या मैसेजेस करते हो? ऊपर जाना, साइड वाला एसी वाला कमरा देना है? तो गेस्ट हाउस वालों को पता होता है तुम अंदर क्या कर रहे हो? हाँ, सब वहाँ पर सारे नहीं, जो तुम लड़की का जबरदस्ती करते हो नहीं उनको पता होता है? नहीं, उनको नहीं पता होता। उनको नहीं पता होता। अच्छा, तुम ये थप्पड़ वप्पड़ मारते हो जाके, जबरदस्ती जब करते हो तो थप्पड़ मारते हो, गला दबाते हो? उसकी वीडियो दिखाऊं? नहीं। थप्पड़ मारे थे तुमने? थप्पड़ तो नहीं मारे। गला दबाया था? हाथ हटाओ, करने दो। हाँ, ये बोला था। हैं? ये बोला था। औरंगी टाउन से ही होकर आ चुके हैं, शारा फैसल थाने में ये बंद हुए थे, वहां से ही होकर आ चुके हैं। अफसोस मुझे इस बात का है कि ऐसे लोग हमारे बीच में घूम रहे दरिंदे बन के, और दरिंदे बन के बड़े आराम से किसी भी लड़की की इज्जत खराब करके कि जी मैं तुम्हें मीडिया में काम दूंगा, मीडिया को तो बदनाम कर ही दिया है, मैं तुम्हें शोबिज में लाऊंगा, मैं तुम्हें ब्राइडल शूट कराऊंगा, आओ गेस्ट हाउस ले जाके जिसे अपना ऑफिस बताते हैं, ऑफिस बताने के बाद वहां पर लड़की की इज्जत खराब की जाती है, लड़की की वीडियो बनती है, लड़की को मैसेजेस भेजे जाते हैं वन टाइम के। ये तुम दोबारा भेज रहे थे, इसका मकसद क्या था? मिलने के लिए दोबारा बुला रहे थे, पैसों के लिए? तुमने लड़की को कहा था मैंने तुम्हारी वीडियो इस वजह से बनाई है ताकि तुम दोबारा आ जाओ मेरे पास, क्योंकि इससे पहले एक लड़की गई है जो वापस नहीं आती। या मैं अभी गेस्ट हाउस वालों को बुलाऊं और पूछवाऊं कि तुम इससे पहले कितनी लड़कियां लेकर आए हो? वो इस लड़की को बोला मैंने। हाँ, इधर ये थी, इधर वो थी, इधर फलानी थी। नहीं आ रहा यार? कितने गेस्ट हाउसेस में जाते हो? एक ही है सर। इधर ही सेटिंग है, शोर वाला, इसमें चले जाते हो? हाँ, बस यही है। इसमें चले जाते हो? और कोई पता नहीं है कहाँ? और पता नहीं है? हाँ, बस यही है। नाज़रीन, यहाँ पे मैंने जैसे पहले भी कहा था कि गुलिस्तान जौहर पुलिस ने इस केस में बहुत मदद की, आसिम साहब ने इस केस में बड़ी मदद की। आसिम साहब, आपके सामने है कि ये किस तरह माशरे में ये लोग नासूर बन के माशरा ख़राब कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो अच्छी बात है कि इस लड़की ने स्टैंड ले लिया, वरना लोग अपनी जो है ना वो जख्मी हो गए फिर खामोश होकर बैठ जाते हैं बेचारे। मुतासिरा लड़की से ये शख्स रींग कर माफी मांगने लगा, लेकिन लड़की पर जो बीती थी वो इसे माफ करने के लिए राजी ना हुई। इस केस पर हमने SHO काशिफ रब्बानी से बात की। काशिफ साहब, आप ज़ाहिर गुलिस्तान जौहर के SHO हैं, जैसे कि लड़की ने भी आपका शुक्रिया किया अभी कि जिस तरह पुलिस ने फौरी तौर पे हेल्प भी की और ये शख्स कानून की गिरफ्त में भी आया। काशिफ भाई, हमारे यहाँ लोग कंप्लेन करते हुए डरते हैं, किसी भी के साथ ये वाक़या होता है तो उसने बहादुरी का काम किया, हिम्मत पकड़ी। लड़कियाँ हैं जिनके साथ अगर कुछ इस तरह के दरिंदे ऐसा काम करते तो बड़ा डरते हैं कि जी हम शिकायत करेंगे तो क्या होगा। उनके लिए क्या पैगाम है? बस यही कंप्लेन करें पुलिस को, पुलिस आपकी मदद के लिए है, और ये बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पुलिस ने हल किए हैं और कर भी रही है। तो भरोसा करें पुलिस पर, और हमारे सीनियर ऑफिसर्स पे भरोसा करें, SHOs पे भरोसा करें। इंशाल्लाह इस नासूर को ख़त्म करेंगे जड़ से। बिल्कुल जी, ये तमाम जिस तरह भी इस तरह के नासूर लोग हमारे माशरे में घूम रहे हैं, जो हमारी बहन बेटियों की इज्जतें ख़राब कर रहे हैं, उनको किसी तौर पे नहीं बख्शा जाएगा। ये इनसे सवाल करने का मकसद ये था, मुझे तो पता है कि पुलिस ऐसे केसेस में ज़ीरो टॉलरेंस रखती है, लेकिन ये सवाल इनसे करने का मकसद ये था कि आप लोगों के अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा हो, अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक कि किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाए तो कंप्लेन ज़रूर करें, थाने आएँ। इस टेंशन में ना रहें कि जी हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी। इस बदनामी के खौफ का फ़ायदा ऐसे लोग उठाते हैं। इनका यही काम होता है कि इन्हें पता होता है कि लोग खौफ से आएंगे नहीं और हम ये अपना काम। एक और इंकिशाफ हुआ कि जो नंबर वो इस्तेमाल कर रहा था वो किसी और के नाम पे था, जिससे ये लोगों को ब्लैकमेल करता था ताकि इसका कोई कुछ बिगाड़ ना सके। लेकिन ये ख्याल सिर्फ सोच की हद तक ठीक था। शोएब, मुझे ये बताओ कि तुम जिस नंबर से उसको धमकियां दे रहे थे वो नंबर बताओ पहले। नंबर क्या था? 0317 171 ठीक है। जब उस पे हमने तुम्हारा CNIC निकाला था वो तो तुम्हारे नाम पे आ ही नहीं रहा था। नहीं, वो मेरे नाम पे नहीं। किसके नाम पर है वो किसी और के नाम पे। शाहनवाज कौन है? ये शाहनवाज मुझे नहीं पता, लेकिन जब मेरी शादी हुई थी ना, वो सिम मेरे वाइफ के पास थी। वो सिम तो मैंने उससे ले ली थी, वो सिम ना अपने मोबाइल में बना ली थी। सब गैर कानूनी सिम है वो एक तरीके से। इस शाहनवाज को पता ही नहीं है कि तुम उसके नाम पे ये सब कर रहे हो। उसको उसको नहीं पता। शाहनवाज को नहीं पता। सिम क्या बोलते हैं मेरे पास है, उसको यूज़ नहीं करता। तो वो सिम तुमने क्यों रखी हुई अपने पास? काफ़ी सालों से ही पहले मेरी वाइफ यूज़ करती थी। मतलब गैर कानूनी सिम इन्होंने अपने पास रखी हुई थी ताकि अगर पकड़े जाएं तो बोलते जी वो सिम मेरी। यानी जिस सिम से तुमने धमकी के जो है वो मैसेजेस किए थे, मैं वीडियो लीक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो उसी सिम से किए थे। इस बात में कोई दो राय नहीं। जिस फुर्ती के साथ पुलिस ने दिन रात इस केस पर काम किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। SSP ईस्ट, SP गुलशन इकबाल और SHO गुलिस्तान जौहर और इनकी पूरी टीम ने इस केस पर बहुत मेहनत की, जो तारीफ के काबिल है। हम दुआगो हैं कि मजीद पुलिस में लोग भी इसी तरह काम करें।
जी नाज़रीन, हमारे साथ शफीक साहब मौजूद हैं जो इस केस को लड़ भी रहे हैं और इस केस के ऊपर काफ़ी जो है इन्होंने काम भी किया है। शफीक साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जो इस तरह के केसेस होते हैं, खुदा न खास्ता जब किसी लड़की के साथ कुछ ऐसा वाक़या होता है तो इसकी कानून में सज़ा क्या है? इसमें देखें, ये रेप केस है 376 का और FIR लॉन्च होती है इसमें, और FIR के बाद तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन और पुलिस, उसके फिर ट्रायल के बाद इसमें 10 ईयर पनिशमेंट है और ये नॉन अवेलेबल है। इस तरह के जो केसेस होते हैं, जैसे जिसमें ये रेप है या ब्लैकमेलिंग का केस होता है लड़कियों की, कि ये भी इसी तरह लंबे चलते रहते हैं? नहीं, इसको कोर्ट में हम स्पेशल केस को ट्रीट करते हैं और ये स्पेशल कोर्ट मॉडल कोर्ट बना दी गई हैं। अब पुराने वक्त की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त ऐसा हुआ करता था कि ट्रायल में 5-5 साल 3-3 साल लग जाते थे, मगर इस वक्त मॉडल कोर्ट हैं ट्रायल कर रही। हर डिस्ट्रिक्ट में 1-1, 2-2 मॉडल कोर्ट हैं और ये मॉडल कोर्ट का ही जुरिडिक्शन है जिसमें ये रेप केस जाएगा और मॉडल कोर्ट विद इन 3 मंथ के अंदर है ना इसको डिसाइड कर देगी। इसको जो भी जजमेंट्स आएगा, पनिशमेंट होती है, एक्यूट होता है, आफ्टर एविडेंस, वो चीज़ निकल के सामने आ जाएगी। जो अच्छा, 3 मंथ्स के अंदर इसका अमूमन फैसला हो जाता है। इस पर थोड़ा सा बताएं कि लोगों का कॉन्फिडेंस किस तरह हम बहाल करेंगे? अल्लाह ना करे कोई वाक़या हो जाए तो डायरेक्ट उस पर कंप्लेन तो करनी चाहिए ना। देखिए, इसके अंदर मोस्टली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिनके साथ ये रेप केस होता है, ये मामला होते हैं, वो जो करने वाला होता है दरिंदा, वो ये चाहता है कि इनको पता है कि ये 18-19 साल की लड़कियां हैं, अगर इनके साथ रेप भी कर दिया जाए और कोई खुदा ना खास्ता उसने कोई वीडियो बना ली या कोई ऐसी तस्वीरें बना ली जो कि ऐसे माशरे में नहीं दिखा सकते, तो उसको डरा धमका के वो अपने घर में जाके बैठ जाती हैं और रेप केस में नहीं आती। मगर इसमें गवर्नमेंट ने पुलिस एक्ट के अंदर एक्ट है जिसके साथ वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत उसको उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो सारी चीज़ छुपा सकते हैं और वो कोर्ट के सामने भी छुपा सकते हैं, पुलिस के सामने भी। और पुलिस IO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें लेडी ऑफिसर IO इन्वेस्टिगेशन में लाजमी होना चाहिए। और ये इन्वेस्टिगेशन में जब ये IO होती है तो वो उसकी सारी प्रोटेक्शन, उसके जो भी चीज़ें हैं वो छुपा के रखती है और इसमें ट्रायल हो सकता है। मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूँ कि जो शफी साहब हैं वो इस केस को फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहे हैं। शफी साहब, ज़ाहिर सवाब का भी काम है और फिर इंसाफ, ऐसी चीज़ों में इंसाफ दिलाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, असल में बात यह है कि बड़ी मुश्किल से इस लड़की ने अपने आप को इस बात पे आई कि मेरी शनाख्त ना ज़ाहिर हो तो मैं इस दरिंदे को सज़ा दिलाने के लिए तैयार हूँ। इसमें हमारे एक दोस्त के रेफरेंस है, आए हमारे पास, मैंने कहा नहीं, मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा और ये इस आदमी को मैं सज़ा दिलाऊंगा। ये सिर्फ एक का रेपिस्ट नहीं है, इसने सैकड़ों लड़कियों के साथ किया होगा जो बेचारी आज घरों में बैठी हुई हैं। इस दरिंदे को सज़ा मिलनी चाहिए और माशरा भी ये चाहता है। और एविडेंस अगर कंप्लीट है, अगर इन्वेस्टिगेशन में शुरू से हमने प्रॉपर इसको एविडेंस दिया, प्रॉपर IO के साथ हमने एविडेंस दिया, 164 हमने मजिस्ट्रेट के सामने लड़की का कराया, तो उसके बाद है ना इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इसको कोई भी नहीं छोड़ा सकता, इसको सज़ा हो। एक और केस अपने अंजाम को पहुंचा। यह शख्स इस वक्त जुडिशल कस्टडी में है, यानी कि जेसी हो चुका है। यहाँ पे सलाम पेश करूँगा उस लड़की को जिसने बड़ी बहादुरी से काम किया, क्योंकि अक्सर जब ऐसा वाक़या किसी के साथ होता है तो वो शर्मिंदगी से खामोश हो जाता है, इस बात को दबा देता है और इसका फ़ायदा बहुत से ऐसे दरिंदे उठाते हैं। लेकिन इस लड़की ने आवाज़ उठाई और इसे सलाखों के पीछे धकेला। लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द नज़र ज़रूर रखें। सोशल मीडिया पे चलने वाला हर ऐड सच्चा नहीं होता। अगर आपको कोई ऐड के ज़रिए दिलकश ऑफर्स दे रहा है तो इस बात की यकीन दहानी ज़रूर कर लें कि आया ये शख्स ऑथेंटिक है भी या नहीं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की बहन बेटियों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।